हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू इंग्लिश लिटरेचर फीट इंडिया। आज हम करेंगे चार्ल्स डिकेंस का बहुत फेमस नॉवल ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। दिस नॉवल हैज़ बीन अडैप्टेड मेनी टाइम्स इनटू movies and everything, and one of them being जो कटरीना कैफ और आदित्य रॉय कपूर की मूवी आई थी फितूर, that was also based on this particular novel. And also before we move further, I would just like to share this one of my all time favorite quotes जो कि इस book को belong करता है, जो कि इस book से है. I just love this particular quote. I loved her against reason, against promise, against peace, against hope, against happiness, against all discouragement that could be. I just wanted to share this with you. So without wasting more of your time, I think I'll just start with the introduction to the novel now. As you must already know, जो चार्ल्स डिकेंस थे, he was a prolific writer. उनके बहुत सारे works थे. उनमें से जो ये ग्रेट एक्सपेक्टेशंस है, ये चार्ल्स डिकेंस का 13वां नॉवल था. एंड ऑल्सो जैसा कि आपको पता होना चाहिए, इफ़ यू डू नॉट ऑलरेडी नो दिस, तो चार्ल्स डिकेंस जब लिखते थे तो उनके जो नॉवेल्स, जो उनके वर्क्स हुआ करते थे, दे वर मेनली सीरियलाइज्ड इन पीरियोडिकल्स. तो ये वाला नॉवल भी लाइक जैसे आपके वीकली पीरियोडिकल्स या मंथली पीरियोडिकल्स जो आते हैं मैगजीन, तो उसमें नॉवल का एक छोटा पार्ट आ गया, फिर नेक्स्ट वाले एडिशन में अगला उसके आगे का आया, तो लाइक दैट. तो ये वाला जो उनका पर्टिकुलर नॉवल था ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, दिस वॉज ऑल्सो सीरियलाइज्ड in a weekly periodical which was called All the Year Round. दिसंबर 1860 से अगस्त 1861 के बीच में दिस वॉज सीरियलाइज्ड. तो कंप्लीट होने के बाद अक्टूबर 1861 में दिस नॉवल वॉज पब्लिश्ड इन 3 वॉल्यूम्स. जो ये नॉवल है, ये चार्ल्स डिकेंस का पेनाल्टिमेट कंप्लीटेड नॉवल है. अल्टीमेट इज द लास्ट नॉवल और पेनाल्टिमेट इज द सेकेंड लास्ट नॉवल. तो जो ग्रेट एक्सपेक्टेशंस है वो चार्ल्स डिकेंस का सेकेंड लास्ट कंप्लीटेड नॉवल है. ऑल्सो ये वाला जो नॉवल है, दिस इज कम्प्लीटली नैरेटेड इन द फर्स्ट पर्सन. और चार्ल्स डिकेंस का सिर्फ एक और नॉवल है जो कि कम्प्लीटली फर्स्ट पर्सन में नैरेटेड है, एंड विच इज डेविड कॉपरफील्ड. नाउ टॉकिंग अबाउट द सेटिंग ऑफ द नॉवल, तो जो ग्रेट एक्सपेक्टेशंस है वो 19th सेंचुरी इंग्लैंड में सेट है, मेनली लंदन में और उसके आसपास की जो एरियाज हैं जहाँ पर पिप बड़ा होता है. जो सेटिंग्स हैं उनको पिप के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्क्राइब किया गया है, और वो सेटिंग्स हाईलाइट करती हैं पिप की डिससैटिस्फैक्शन को और उसका जो आइडियलिज्म है उसको. जो नॉवल का जॉनर है दैट इज अ बिल्डिंग्स रोमान. बिल्डिंग्स रोमान क्या होता है? बिल्डिंग्स रोमान एक लिटरेचर की कैटेगरी होती है जो कि फोकस करती है सेंट्रल कैरेक्टर के प्रोग्रेशन पर, जैसे जैसे वो मैच्योर करता है, बड़ा होता है इनटू एन अडल्ट और एक्सपीरियंस करता है साइकोलॉजिकल ग्रोथ अलोंग द वे. जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो ही इज मैच्योरिंग. तो जो वर्क्स इस चीज पर फोकस करते हैं, द ग्रोथ ऑफ द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ द वर्क, दीज आर क्लासिफाइड एज अ बिल्डिंग्स रोमान, एंड दिस पर्टिकुलर नॉवल ऑल्सो इज अ बिल्डिंग्स रोमान. और यहाँ पर जो हमारा सेंट्रल कैरेक्टर है पिप, उसका ग्रोथ ट्रेस होता है इस नॉवल के अंदर. टॉकिंग अबाउट द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द नॉवल, जैसे कि मैंने बताया फर्स्ट पर्सन नैरेटर है यहाँ पर, एंड दैट फर्स्ट पर्सन नैरेटर इज पिप, जो हमारे इस नॉवल का प्रोटैगनिस्ट है, सेंट्रल कैरेक्टर है और नैरेटर भी है नॉवल का. तो पिप जो इवेंट्स हैं उनको तब नरेट नहीं करता जैसे जैसे वो हो रही हैं, बट रादर ही लुक्स बैक एट हिज लाइफ इन रेट्रोस्पेक्ट, और जो अपनी स्टोरी है उसको वैसे बताता है जैसे उसको याद है. एंड दिस पर्टिकुलर स्टाइल, इसको हम कहते हैं रेट्रोस्पेक्टिव नैरेशन. तो ये वाली जो स्टाइल है, इससे पिप अपनी जो मोटिवेशंस थी अपने बिहेवियर के पीछे कि उसने जो चीज़ करी वो क्यों करी, ही कैन टेल यू अबाउट दैट, जो कि वो नहीं कर पाता अगर वो उसको लेट्स से इन द प्रेजेंट टेंस में उसको नैरेट कर रहा होता. जैसे इवेंट्स हो रही हैं, अगर वो उनको वैसे नैरेट करता तो वो आपको नहीं बता पाता कि इस चीज़ को करने के पीछे उसका क्या मोटिवेशन था, बिकॉज ही वुड नॉट हैव बीन अवेयर ऑफ इट. एंड बिकॉज ऑफ दैट, जब वो अपने इन इवेंट्स को नरेट करता है, ही इज ऑल्सो रिफ्लेक्टिंग ऑन थिंग्स जो कि उसको लगता है कि अगर ऐसे चीज हुई होती तो दैट माइट हैव बीन अ बेटर कोर्स ऑफ एक्शन. नाउ These are the central characters. सबसे पहले पिप, like I said, जो हमारे protagonist है पिप, and the one he loves is Estella. Then Miss Havisham, Abel Magwitch, Joe, and Orlick. There are other characters, but these, especially these 4, Estella, Pip, Miss Havisham, and Abel Magwitch, these are the central ones. Okay, let's talk about the summary of the novel now. तो पिप एक अनाथ
एक यंग बच्चा है जो कि अपनी बहन और उसके पति के साथ रहता है कैंट में। तो वो एक शाम को एक कब्रिस्तान में बैठा होता है जहाँ पर वो अपने पेरेंट्स के जो टूम्बस्टोन्स हैं, जो उनकी कब्र होती है, उनको देख रहा होता है। तो अचानक से एक भागा हुआ कॉन्विक्ट जो है वो निकल कर आता है उस टूम्बस्टोन के पीछे से, पिप को पकड़ता है और उसको ऑर्डर करता है उसके लिए खाना लाने के लिए, और जो उसके पैरों में बेड़ियां पड़ी होती हैं बिकॉज ही इज अ प्रिजनर, ओके, तो उनको तोड़ने के लिए बोलता है दैट ब्रिंग अ फाइल फॉर दैट। पिप ही ओबेज, उसकी बात मानता है, लेकिन जो ये वाला कॉन्विक्ट है उसको फिर भी पकड़ा ही जाता है वो पुलिस के द्वारा। जो कॉन्विक्ट है वो पिप को बचाने के लिए ये कह देता है कि उसने ये जो आइटम्स थे उसने खुद ने ही चुराए थे, ना कि पिप ने। अब एक दिन जो मिसेस जो हैं वो घर आती हैं, बहुत एक्साइटेड होती हैं, एंड शी सेज कि जो पिप है ही इज गोइंग टू प्ले फॉर मिस हैविशाम। मिस हैविशाम जो है वो एक बहुत अमीर लेडी है, औरत है, जो कि एक बहुत बड़े लेकिन एक डिसमिल से घर में रहती है। और मिसेस जो कौन है? मिसेस जो है वो पिप की बहन है, और जो ये जो है वो मिसेस जो का हस्बैंड है, जो ग्रेजुरी, एंड मिसेस जो ग्रेजुरी एंड जो एंड पिप दे आर क्लोज, नॉट मिसेस जो एंड पिप दे आर क्लोज। तो फिर होता क्या है, एक जो उसके अंकल पंबलचुक होते हैं वो लेकर जाते हैं सैटिस हाउस, एंड सैटिस हाउस मिसेस हैविशाम के घर का नाम है, and she is a very eccentric lady, eccentric as an odd सी, uncommon सी। मिस हैविशाम को बताया गया है नॉवल के अंदर कि वो एक पुरानी सी वेडिंग ड्रेस पहनकर जाती है जहाँ भी वो जाती है, और जितनी भी घर के अंदर घड़ियाँ हैं वो सारी एक टाइम पर, सेम टाइम पर रुकी हुई हैं, एंड शी हैज मेड इट दैट वे। अब जब वो वहां पर विजिट करता है तो वो एक सुंदर सी यंग लड़की से मिलता है जिसका नाम एस्टेला होता है, और वो एस्टेला जो है वो पिप को कोल्डली ट्रीट करती है, कंटेम्पचुअसली ट्रीट करती है, बट नेवरदलेस पिप को उससे प्यार हो जाता है और वो सपने देखता है कि वो एक दिन बहुत अमीर आदमी बनेगा ताकि वो एस्टेला के लायक बन सके। वो ये तक होप करता है कि जो मिस हैविशाम है वो चाहती है कि पिप एक जेंटलमैन बन जाए और उसकी शादी एस्टेला से हो जाए, लेकिन उसकी सारी इस उम्मीद पर पानी फिर जाता है जब इतने महीनों के बाद भी, जब वो रेगुलरली सैटिस हाउस को विजिट कर रहा होता है, इतने महीनों के बाद भी मिस हैविशाम ये डिसाइड करती है कि उसको एक कॉमन लेबरर बनाया जाए फैमिली के बिजनेस में। नाउ मिस हैविशाम की गाइडेंस के साथ जो पिप है ही स्टार्ट्स टू अप्रेंटिस अपने ब्रदर इन लॉ जो के साथ, जो कि लुहार है एक। अप्रेंटिस क्या होता है? अप्रेंटिस वो होता है जो कि कोई भी ट्रेड सीख रहा हो एक स्किल्ड एम्प्लॉयर के साथ, उसके अंडर, एंड दे अग्री टू वर्क फॉर अ फिक्स पीरियड लो वेजेस पे। जैसे सीए के अंदर आर्टिकलशिप नहीं होता है कि आप को वो कंपलसरी होता है करना कि आप एक लर्नड सीए के नीचे आप सीख रहे होते हो काम, तो वो आर्टिकलशिप का नाम दिया हुआ होता है वहां पे, राइट? तो दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ अप्रेंटिसशिप। तो जो वो सीख रहा है ही विल बी कॉल्ड एन अप्रेंटिस। तो जो पिप है वो वहां पर अनहैप्पीली, नाखुश होकर काम करता है, एंड ही इज स्ट्रगलिंग के ताकि वो अपनी एजुकेशन को, अपनी पढ़ाई को अच्छा कर सके, एंड ही मेक्स इट बेटर। एक बिडी नाम का कैरेक्टर होता है उसकी मदद से, एंड बिडी इज दिस काइंड पर्सन। ही ऑल्सो एनकाउंटर्स, जो पिप है ही ऑल्सो एनकाउंटर्स जो का डे लेबरर है ऑर्लिक करके, एंड ही ऑर्लिक जो है ही इज अ बिटर पर्सन। अब एक रात को क्या होता है, जो मिसेस जो है उनको बेहोश पाया जाता है, एंड के उसको, और ऐसा लगता है कि किसी से लड़ाई हुई थी शायद उसकी, बिकॉज जब उसको पाया गया था तो शी वॉज नॉक्ड सेंसलेस, और किसने किया ये दैट इज नॉट नोन। उसको कुछ बहुत सीरियस सा ब्रेन डैमेज भी हुआ होता है, और उसकी जो आवाज है वो चली जाती है, उसकी सुनने की क्षमता चली जाती है, एंड शी ऑल्सो लूजेज हर मेमोरी। तो अब घर के काम में हेल्प करने के लिए और मिसेस जो की हेल्प करने के लिए जो बिडी है शी मूव्स इनटू द हाउस। बिडी, लाइक आई सेड, शी इज अ काइंड पर्सन जो कि पिप की हेल्प करती है, एंड शी इज ऑल्सो एन ऑर्फन। तो अब काफी साल बीत जाते हैं, जो पिप की अप्रेंटिसशिप है उसका 4था साल होता है, एंड ही इज सिटिंग एट अ पब जो के साथ, जहां पर उनको एक स्ट्रेंजर अप्रोच करता है।
पिप उसको पहचान जाता है बिकॉज वो उस आदमी से काफी टाइम पहले मिस हैविशाम के घर में ही रैन इनटू हिम। अब एक दिन एक जैगर्स नाम का लॉयर आता है एक स्ट्रेंज सी खबर लेके कि एक सीक्रेट बेनिफैक्टर ने पिप को एक लार्ज फॉर्च्यून, एक बहुत बड़ा फॉर्च्यून दिया है और पिप को लंदन आना होगा इमीडिएटली ताकि उसकी एजुकेशन एज अ जेंटलमैन स्टार्ट हो सके। पिप ये अज्यूम कर लेता है खुशी खुशी कि जो उसकी पुरानी उम्मीदें थी कि मिस हैविशाम उसकी सीक्रेट बेनिफैक्टर हैं और वो चाहती है कि वो उसकी शादी एस्टेला से हो जाए, उसको लगता है कि ये जो सीक्रेट बेनिफैक्टर है ये मिस हैविशाम ही है। अब लंदन में पिप एक यंग जेंटलमैन से दोस्ती करता है जिसका नाम हर्बर्ट पॉकेट होता है एंड ऑल्सो एक वेमिक नाम के बंदे से भी जो कि जागर का लॉ क्लर्क होता है। अब हर्बर्ट से पिप को ये पता चलता है कि मिस हैविशाम ने एस्टेला को अडॉप्ट किया था और उसको इसलिए बड़ा किया है ताकि वो आदमियों से रिवेंज ले सके। कैसे? बाय मेकिंग द मेल्स फॉल इन लव विद हर एंड देन उनका दिल तोड़कर, पहले एस्टेला के प्यार में वो पड़ जाए और फिर एस्टेला उनका दिल तोड़ दे। एंड दैट इज हाउ मिस हैविशाम हैज रेज्ड एस्टेला। तो जो पिप है वो अपनी एजुकेशन कंटिन्यू करता है अपने ट्यूटर मैथ्यू पॉकेट के साथ। ये मैथ्यू पॉकेट जो है वो हर्बर्ट के फादर हैं। हर्बर्ट जो पिप का दोस्त बन जाता है बहुत अच्छा, वही हर्बर्ट पिप को हेल्प करता है टू हाउ टू एक्ट लाइक अ जेंटलमैन। हर्बर्ट और पिप जो हैं लंदन में एक अनडिसिप्लिन सी लाइफ जीते हैं, एंजॉय करते हैं खुद को। अब ऑर्लिक वापस से एक बार दोबारा पिप की लाइफ में ही रीअपियर्स। कैसे? वो मिस हैविशाम का पोर्टर बन जाता है। पोर्टर कौन होता है? पोर्टर इज लाइक जैसे वो होटल्स में रहते हैं ना आपका सामान वगैरह उठाने के लिए सब, तो दैट्स अ पोर्टर, लाइक अ कूली। लेकिन जैगर्स फायर कर देता है, उसको निकाल देता है ऑर्लिक को, बिकॉज जब पिप बताता है ऑर्लिक का जो पास्ट रहा है उसके बारे में, मिसेस जो शी डाइज, पिप वापस घर जाता है फ्यूनरल अटेंड करने के लिए और ही फील्स ग्रीफ एंड रिमोर्स। काफी साल निकल जाते हैं और एक रात को क्या होता है, एक फेमिलियर सी फिगर पिप के रूम में आती है, द कॉन्विक्ट। रिमेंबर जिससे नॉवल स्टार्ट हुआ था, द कॉन्विक्ट, तो वही कॉन्विक्ट वापस पिप के रूम में आता है एंड द कॉन्विक्ट इज एबल मैग्विच। और फिर वो बताता है पिप को कि ही इज द सीक्रेट बेनिफैक्टर, नॉट मिस हैविशाम, एंड दिस स्टन्स पिप। पिप ये सुनकर चौंक जाता है, ही स्टन्ड। बताता है पिप को एबल मैग्विच कि वो पिप के बॉयहुड काइंडनेस से, जो उसने उसको दया भाव जब दिखाया था, वो उससे इतना, ही वाज सो मूव्ड बाय दैट कि उसने अपनी लाइफ डेडिकेट कर दी पिप को जेंटलमैन बनाने के लिए एंड दैट उसने काफ़ी पैसा कमाया ऑस्ट्रेलिया में इसी पर्पस के लिए। ही मेड अ फॉर्च्यून देयर। पिप इज शॉक्ड, ही इज हॉरिफाइड, बट नाउ ही फील्स मॉरली बाउंड कि उसको मैग्विच की हेल्प करनी होगी लंदन से एस्केप करने में, बिकॉज जो एबल मैग्विच है उसको पुलिस भी ढूंढ रही है और कॉम्पिसन भी। और कॉम्पिसन कौन है? जो एबल मैग्विच का पुराना पार्टनर होता है क्राइम्स कमिट करने में। अब एक कॉम्प्लिकेटेड सी ये जो मिस्ट्री है वो सामने आती है कि पिप को ये पता चलता है कि कॉम्पिसन वही आदमी है जिसने मिस हैविशाम को शादी के वक्त अबैंडन कर दिया था, उसको छोड़ दिया था एट दी ऑल्टर। जब वो शादी करने वाले थे तो एट दी ऑल्टर ही लेफ्ट मिस हैविशाम। और जो एस्टेला है वो मैग्विच की बेटी है एंड दैट वही जो मैंने बताया कि मिस हैविशाम हैज रेज्ड हर ताकि वो आदमियों का दिल तोड़ सके। एंड व्हाई शी डज दिस? शी डज दिस बिकॉज ताकि वो रिवेंज ले सके ऑन द एंटायर मेल सेक्स कि उसका जो दिल टूटा था उसके लिए। और जो पिप था, ही वॉज जस्ट अ बॉय, ताकि एस्टेला उसके ऊपर प्रैक्टिस कर सके ये हार्ट्स ब्रेक करना। मिस हैविशाम को बहुत खुशी मिलती थी एस्टेला की जो ये वाली एबिलिटी थी कि जो पिप की फीलिंग्स के साथ वो टॉय करती थी, जो पिप का अफेक्शन था एस्टेला के प्रति, उससे जो एस्टेला टॉय करती थी। और मिस हैविशाम, शी यूज टू फील डिलाइटेड इन दैट। अब जैसे जैसे समय निकलता है पिप को मैग्विच के अंदर की जो अच्छाइयां हैं वो दिखने लगती हैं और ही कम्स टू केयर डीपली फॉर मैग्विच। मैग्विच के एस्केप अटेम्प्ट से पहले जो एस्टेला है वो एक बेंटली ड्रमल नाम के इंसान से शादी करती है एंड ही बिलोंग्स टू अपर क्लास। पिप साटिस हाउस जाता है जहां पर मिस हैविशाम पिप से माफी मांगती है। शी बेग्स फॉर हिज फॉरगिवनेस कि जैसे उसने उसको पास्ट में ट्रीट किया था, एज इट मिस हैविशाम ने पिप को जैसे ट्रीट किया था पास्ट में, उसके लिए वो उससे माफी मांगती है और पिप उसको माफ कर देता है। अब
उसी दिन बाद में शी इज बेंडिंग ओवर द फायर प्लेस और जो उसके कपड़े हैं वो आग पकड़ लेते हैं एंड शी ऑल्सो गोज अप इन फ्लेम्स। बच तो वो जाती है लेकिन शी बिकम्स एन इनवैलिड। अब टाइम आता है मैगविच को लंदन से भगाने का, तो जस्ट बिफोर उस एस्केप अटेम्प्ट से पहले पिप को एक शैडोई सी मीटिंग के लिए बुलाया जाता है जहां पर उसकी मुलाकात होती है ऑर्लिक से एंड ही इज वेंजफुल। ओके, जो ऑर्लिक है वो बस मारने ही वाला होता है पिप को, जान से मारने ही वाला होता है पिप को, जब हर्बर्ट आता है अपने एक फ्रेंड ग्रुप्स के साथ और पिप की लाइफ बचा लेता है। अब पिप और हर्बर्ट जल्दी वापस जाते हैं ताकि वो मैगविच को वहां से भगा सकें, लेकिन पुलिस उनको पकड़ लेती है, डिस्कवर कर लेती है। पुलिस को कॉम्पिसन ने टिप दे दी होती है कि ऐसा कुछ होने वाला है। अब मैगविच और कॉम्पिसन दे बोथ फाइट इन द रिवर, जहां पर उसको भगा रहे होते हैं मैगविच को बोट में, तो दे फाइट देयर एंड जो कॉम्पिसन है वो डूब जाता है। मैगविच को मौत की सजा मिलती है और पिप के पास जो उसका फॉर्च्यून था ही लूजेस दैट। मैगविच को ये लगता है कि जो उसको ये सजा मिली है ये भगवान की तरफ से फॉरगिवनेस है एंड ही डाइज एट पीस। पिप बीमार हो जाता है, जो लंदन आता है उसकी देखभाल करने के लिए और वो उसको वहां की खबर देता है। ही ब्रिंग्स न्यूज फ्रॉम होम, बताता है वो उसको दैट ऑर्लिक रॉब्ड पम्बलचुक और अब वो जेल में है। मिस हैविशम जो है शी हैज डाइड और जो उसका ज्यादातर फॉर्च्यून था शी हैज लेफ्ट दैट टू द पॉकेट्स। और जो बिडी है उसने जो को पढ़ना लिखना सिखाया है। जो के जाने के बाद पिप डिसाइड करता है कि वो जल्दी से घर वापस जाएगा और बिडी से शादी करेगा। पर जब वो वहां पर पहुंचता है तो उसको पता चलता है कि बिडी और जो की ऑलरेडी शादी हो चुकी है। रिमेंबर मिसेस जो थी शी ऑलरेडी डाइड। अब पिप जो है वो अब्रॉड चला जाता है हर्बर्ट के साथ काम करने के लिए। काफी सालों बाद जब वो वापस आता है तो उसकी मुलाकात एस्टेला से होती है, सैटिस हाउस का जो रूइंड गार्डन होता है वहां पर। एंड देन ही कम्स टू नो एस्टेला का जो हस्बैंड था ड्रमल, वो एस्टेला को बहुत बुरी तरीके से ट्रीट करता था, लेकिन अब वो मर चुका है, दैट ही इज नाउ डेड। तो जो एस्टेला है वो पिप को बताती है कि उसको हार्ट ब्रेक की जो फीलिंग होती है शी नाउ नोज दैट शी हैज लर्न दैट द हार्ड वे। और अब वो पिप से माफी मांगना चाहती है जो भी उसने पिप के साथ किया था उसके लिए। और जो दोनों हैं दे walk out of the garden walking hand in hand, and Pip, it says, he saw the shadow of no parting from her. This I quoted from the novel, and this is how the novel ends. I hope you liked the video, and if you did then do not forget to like, comment and subscribe. If you want to connect to me then please feel free to contact me through my social media. Thank you so much.